अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास ओप्पो की एक लेटेस्ट डिवाइस मौजूद है जो अभी रिसेंटली लॉन्च की है, ओप्पो रेनो 14F। ओप्पो ने अपनी रेनो 14 सीरीज़ लॉन्च की है एक्चुअली, तो ये भी एक उसी सीरीज़ की डिवाइस है और उसका नाम है ओप्पो रेनो 14F, जिसको आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ओप्पो रेनो 14F के फ्रंट कैमरा से बन रही है। यहाँ पर कैमरा में आपको मैं चेक करवा दूंगा। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इसके फ्रंट कैमरा का थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरह की क्वालिटी आपको मिलने वाली है। तो अल्ट्रा स्टडी मोड यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा सा मैं चल के भी आया हूँ, थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी मैं फ़िल्टर वगैरह या कलर ग्रेडिंग नहीं करूँगा, ये एक्चुअल फुटेज होगी ताकि आपको ठीक से इसका आइडिया हो जाए कि कैसा फ्रंट कैमरा आपको मिलने वाला। तो ओप्पो रेनो 14F में जनाब 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज, 2 कलर में डिवाइस आती है। लुमिनस ग्रीन कलर है हमारे पास। इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से, बॉक्स से कंटेंट आपको दिखाते हैं, उसके बाद डिटेल से बात करेंगे ओप्पो रेनो 14F 5G के बारे में। जी दोस्तों, ये है ओप्पो रेनो 14F 5G का बॉक्स। 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज और कलर की बात करें तो लुमिनस ग्रीन कलर है। तो डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर फ़ोन का आपको नहीं मिलता है बॉक्स के ऊपर, सिर्फ ओप्पो की ब्रांडिंग और फ़ोन का मॉडल वगैरह यहाँ पर लिखा गया है। तो बॉक्स को हम जल्दी से अनरैप कर लेते हैं। तो बॉक्स हमारा रैप हो चुका है दोस्तों। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है जनाब। सबसे ऊपर हमें एक बुकलेट मिल जाता है, मेक योर मोमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है और ये कुछ पेपर वर्क दिया गया है ओप्पो की तरफ से। एक आपको सिलिकॉन कवर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर है और थोड़ा हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों ही इसके अंदर सलाहियतें हैं। तो अच्छी क्वालिटी का बैक कवर आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। तो इसको निकाल लेते हैं, रखते हैं साइड पे। यहाँ पर हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक, यहाँ पर सुपर वोक की ब्रांडिंग दी गई है। और रेटिंग की बात करें तो जनाब 45 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक चार्जिंग केबल दी गई है, टाइप A टू टाइप C वाली चार्जिंग केबल हमें मिल जाती है। और लास्ट में मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। तो ये तो दोस्तों बॉक्स का कंटेंट। अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर और देख लेते हैं डिवाइस कैसी है। ओप्पो रेनो 14F 5G, लुमिनस ग्रीन कलर है। यहाँ पर स्टिकर मैं रिमूव कर देता हूँ। तो स्टिकर मैंने रिमूव कर दिया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपको यहाँ पर मिल जाता है और ये कलर काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी खूबसूरत सा कलर आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ जल्दी से और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली ओप्पो रेनो 14F 5G की। ये इसका लुमिनस ग्रीन कलर है, काफ़ी खूबसूरत डिसेंट सा कलर आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक और कलर इसमें आपको मिलेगा ब्लू। दोनों कलर्स मैं आपको यहाँ पर शो भी करवा दूंगा, आपको जो पसंद आए वो आप परचेज कर सकते हो। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, नो डाउट। बहुत ही खूबसूरत, थिन और लाइट वेट सी डिवाइस है। 7.74 mm की थिकनेस आपको मिल जाती है, बहुत ही पतली सी और लाइट वेट डिवाइस आपको यहाँ पर मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड डिज़ाइन में आती है और बिल्ड क्वालिटी सॉलिड लग रही है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके साथ साथ ये IP68 69 की रेटिंग के साथ आती है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। अप टू 2 मीटर तक आप 30 मिनट्स तक इसको पानी में रख सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, पानी के अंदर वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन वाइज डिवाइस काफ़ी तगड़ी है, काफ़ी ज़बरदस्त है। फिजिकल ओवरव्यू की दोस्तों अगर बात करें तो इस साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक्स दिए गए हैं। सेकेंडरी आउटपुट मिल जाती है आपको स्पीकर की। इस साइड पे कुछ नहीं है। नीचे आपको जनाब चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है टाइप C वाली, स्पीकर ग्रिल है, माइक है और सिम ट्रे आपको नीचे की तरफ मिलती है। हाइब्रिड सिम ट्रे आपको यहाँ पर मिलेगी, या तो आप डुअल सिम का यूज़ कर सकते हो या फिर सिंगल सिम और माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। 3.5 mm का जैक यहाँ पर आपको नहीं मिलता है इस डिवाइस में। फ्रंट साइड पे दोस्तों आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहाँ पर दिया गया है। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश है और नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो रेयर में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, सोनी IMX882। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस आपको मिल जाता है यहाँ पर और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर यहाँ पर मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको दिया गया है।
यहाँ पर दोस्तों कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हो तो जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं उनमें सबसे पहले एक प्रो मोड आपको मिल जाता है। इसके अलावा वीडियो मोड है, फोटो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, और अगर मोर में आए तो यहाँ पर नाइट मोड है, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, मैक्रो, स्लोमो, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, अंडर वाटर, स्टिकर एंड स्कैनिंग का ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की दोस्तों बात करें तो फ्रंट कैमरा से आप 720 और 1080p में 30 fps के साथ वीडियो शूट कर सकते हो। रियर कैमरा में आपको 720p में 30 और 60 fps के ऑप्शन मिल जाते हैं, 1080p में भी 30 और 60 fps के ऑप्शन मिल जाते हैं, और 4K में आपको 30 fps के ऑप्शन मिलते हैं। तो 4K 30 fps तक आप वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा OIS EIS सपोर्ट के साथ आता है, तो बिल्कुल स्टेडी वीडियो आपको मिलेगी। आप चलते फिरते वीडियो बनाएं, व्लॉग वगैरह बनाएं तो कोई मसला नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त स्टेडी आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। इसके साथ साथ फ्रंट कैमरा के साथ में भी आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड मिल जाता है, तो फ्रंट कैमरा से भी आप काफ़ी ज़बरदस्त स्टेडी वीडियोज़ बना सकते हो। क्वालिटी के दोस्तों यहाँ पर बात करें तो Oppo Reno 14F 5G के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त कैमरास मिल रहे हैं। क्वालिटी वाइज आपको इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अमेजिंग मिलने वाली है। कलर एक्यूरेसी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाएगी। स्किन टोन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। स्किन की डिटेल्स काफ़ी ज़बरदस्त आ जाती हैं। ओवरऑल इमेज की डिटेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। कलर एक्यूरेसी काफ़ी कमाल की है इसकी। पोर्ट्रेट्स वगैरह आप काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर ले सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है कैमरा की वो बहुत अमेजिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। सैम्पल्स मैं आपको साथ के साथ शो भी करवा रहा हूँ, आप जो है चेकआउट कीजिएगा। एक वीडियो का सैंपल भी मैं आपको रियर कैमरा से वीडियो बनाई है उसका सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा स्टडी मोड भी आप चेक कर लीजिएगा और थोड़ी क्वालिटी वाइज भी आपको पता चल जाएगा कैसी क्वालिटी मिलने वाली है। तो कैमरा के हवाले से दोस्तों Oppo Reno 14F 5G बहुत अमेजिंग लगा है मुझे। ज़बरदस्त किस्म की इमेज क्वालिटी, ज़बरदस्त किस्म की फ़ोटो, ज़बरदस्त किस्म की वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपने कैमरा के लिए एक डिवाइस लेनी है तो डेफिनेटली आप Oppo Reno 14F 5G को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ ब्लॉगर। आपको ब्लॉग्स बनाने हैं या कुछ भी आपने कैमरा से रिलेटेड अगर आपका काम है तो आप डेफिनेटली इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हो। डिस्प्ले के दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 6.5 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है जनाब। पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा आपको मिल जाता है। फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, 1080p के रेजोल्यूशन आपको मिलते हैं। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर मिल जाता है। तो बहुत ही कमाल का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल रहा है जनाब। डिस्प्ले की जो यहाँ पर स्किन टू बॉडी रेशो की अगर बात करें तो 93% स्किन टू बॉडी रेशो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर अगर बेजल्स देखेंगे तो बहुत ही थिन बेजल, बहुत ही बारीक से बेजल्स आपको नज़र आएंगे। तो तकरीबन ऑलमोस्ट आपको स्क्रीन ही यहाँ पर नज़र आएगी। तो काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़बरदस्त और ब्राइट स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाती है। यूज़ करने में बहुत ज़बरदस्त है, स्मूथ है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही फ्लूइड आपको जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी कमाल की है। यहाँ पर 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो आउटडोर विजिबिलिटी में कोई इशू आपको नहीं आएगा। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इस डिवाइस को ईजिली यूज़ कर पाओगे। इसके साथ साथ जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कमाल का निकल कर आता है। यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले है और बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी वाला डिस्प्ले है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा मल्टीमीडिया का। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है और काफ़ी ज़बरदस्त वर्क करता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी। यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात कर लें तो जनाब ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन के साथ आता है ये स्मार्टफोन, और IP68-69 की रेटिंग भी है। तो स्प्लैश टचेस को भी ये जो है सपोर्ट करता है। अगर पानी वगैरह थोड़ा गिर जाता है तो उसके बाद अक्सर फ़ोन जो है वो उसका टच सही से काम नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पर वो इशू आपको नहीं आएगा। इस डिवाइस में दोस्तों आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। कलर OS 15.0 है यहाँ पर, जो कि Android 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको लेटेस्ट Android 15 का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। 8GB रैम है प्लस 8GB तक रैम आप एक्सटेंड कर सकते हो। 256GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाती है। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मौजूद है, लेकिन आपको फिर एक सिम की कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर आपने SD कार्ड लगाना है। अगर आपके लिए ये स्टोरेज इनफ है तो आप डुअल सिम का यूज़ कर सकते हो। चिपसेट की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल 5G चिपसेट यहाँ पर लगा हुआ है जनाब। Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 का यहाँ पर चिपसेट लगा हुआ है। 4 नैनोमीटर वाला ये चिपसेट है, 5G एनेबल्ड चिपसेट है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट एंड पावरफुल भी है। गेमिंग बहुत ज़बरदस्त आपको करवा देगा और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी फ्लूइड और काफ़ी स्मूथ आपको मिलेगा इस जब फ़ोन को आप यूज़ करोगे। ओवरऑल मतलब डे टू डे यूज़ में जब आप यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस आपको ये चिपसेट जो है प्रोवाइड कर देगा। एंटूटू स्कोर्स की बात करें तो जनाब 6,80,000 प्लस का एंटूटू स्कोर आपको जो है मिल जाता है Oppo Reno 14F 5G में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है 6000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में मिलती है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। अच्छा, मैं हैरान इस चीज़ पर हूँ कि यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है, उसके बावजूद ये डिवाइस बहुत ज़्यादा थिन है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है।
इसका वेट अगर आप बात करें वेट की तो 180 ग्राम, सिर्फ 180 ग्राम इसका वेट है 6000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी। तो मैं खुद हैरान हूँ किस तरह से उन्होंने इसको मैनेज किया है। बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही थिन सी डिवाइस है और बिगर बैटरी के साथ ये फ़ोन जो है आ रहा है। और इसका चार्जिंग टेस्ट एक शॉर्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्पीकर की क्वालिटी दोस्तों मैं आपको चेक करवा देता हूँ Reno 14F 5G में आपको कैसी स्पीकर की क्वालिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर कुछ साउंड चला लेते हैं। तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर दिए गए इस डिवाइस में और अमेजिंग किस्म की साउंड क्वालिटी आपको यहां पर मिलने वाली है। इस डिवाइस में दोस्तों दो चीजें मुझे पसंद नहीं आई हैं, बाकी सारी चीजें बहुत अमेजिंग यहां पर मिल रही हैं। दो चीजें मुझे पसंद नहीं आई हैं। एक चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, एक चीज थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। जो चीज मुझे पसंद नहीं आई उनमें सबसे पहली चीज दोस्तों, इसके अंदर जो ब्लॉटवेयर है वो भर भर के दिया हुआ है। ब्लॉटवेयर मतलब एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड आपको यहाँ मिल रही हैं। बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर दी हुई हैं। बाकायदा यहाँ पर पूरा एक वो बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है जिसमें हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स वगैरह। तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना महंगा एक फ़ोन बंदा परचेज़ कर रहा है तो उसको एक क्लीन सा एक्सपीरियंस ना मिले तो मज़ा नहीं आता। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी है इस डिवाइस के अंदर। बहुत सारा ब्लॉटवेयर यहाँ पर भर के ओप्पो वालों ने आपको दे दिया। इस डिवाइस के अंदर दोस्तों आपको NFC, ब्लूटूथ, OTG, वाईफाई, इसके अलावा और जितने भी सेंसर्स हैं, जायरोस्कोप वगैरह जितने भी फीचर होते हैं वो सारे के सारे फीचर, सारे सेंसर, सारी चीज़ें इस डिवाइस में आपको मिल जाएंगी। प्राइस की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो पूरा एक पेटी इसकी प्राइस है। 1 लाख रुपए इसकी ऑफिशियल प्राइस है। डिस्काउंट के बाद तकरीबन 90-91 हज़ार का आपको ये मिलेगा। तो ये है दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई। काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस कर दिया ओप्पो ने। मतलब 1 लाख रुपए यार, एक मायना रखता है एक चीज़, मतलब इतनी ज़्यादा रकम। तो मेरे ख्याल में जो मैं सोचता हूँ इसकी प्राइस होनी चाहिए थी वो 65K तक, आई थिंक इनफ थी। बहुत अच्छी प्राइस थी 65K तक, और उस प्राइस में इसने बहुत ज़्यादा सेल होना था मेरे ख्याल में। आप लोग क्या सोचते हो इस डिवाइस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए थी। तो ओवरऑल दोस्तों डिवाइस बहुत अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त डिवाइस है, पावरफुल डिवाइस है। बहुत अमेजिंग किस्म की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। दो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आप लोगों को ये डिवाइस कैसी लगी है और आप लोगों को इस डिवाइस में क्या चीज़ पसंद नहीं आई वो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।